बच्चों अपन ने पिछली क्लास में 15th ग्रुप पढ़ लिया था। हमने उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी देख ली थी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रुप 16th ग्रुप में आने वाले एलिमेंट्स हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, मतलब सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। जो भी ग्रुप होता है उसमें जो पहला एलिमेंट होता है उससे अपन उस ग्रुप को फैमिली के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे नाइट्रोजन वाला जो ग्रुप था उसको नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं क्योंकि वो फर्स्ट एलिमेंट है। यहाँ पर ऑक्सीजन है पहला एलिमेंट, तो अपन इसको बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली। अपन ने 15th ग्रुप में जनरल कॉन्फ़िगरेशन देखा था, उसका NH2NP3 आया था। इनका कॉन्फ़िगरेशन देखना है। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 1s2 2s2 2p4। सल्फर 16 है, कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 2 2 4 और 6 10 हो गए, 3s2 3p4। तो देख रहे हो इसमें 2s2 2p4 3s2 3p4 मतलब जनरल कॉन्फ़िगरेशन आ गया NH2NP4। ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है 16th ग्रुप एलिमेंट्स का। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब इसी टाइप का कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं, इसलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होती है। फिर जैसे मैंने तुम्हें नाइट्रोजन ग्रुप में बताया था कि नाइट्रोजन सबसे छोटा एलिमेंट है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उसकी, इसलिए वो कुछ डिफरेंट बिहेवियर शो करता है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर ऑक्सीजन सबसे पहला एलिमेंट है, सबसे छोटा है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो बाकी से कुछ अलग होंगी। इसी को अपन एनोमलस बिहेवियर बोलते हैं। तो नाइट्रोजन जो है जैसे गैस था, बाकी सॉलिड्स थे, बिल्कुल उसी तरह से इस ग्रुप में ऑक्सीजन गैस होता है, जो बाकी एलिमेंट्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं। ऑक्सीजन जो है वो अपन को पता है डायटॉमिक होता है। ऑक्सीजन गैस को अपन कैसे लिखते हैं O2। जबकि सल्फर जो है या जो बाकी एलिमेंट्स हैं ये क्राउन जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें 8 एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ, 8 एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। तो सल्फर जो है उसमें 8 एटम्स जुड़े होते हैं। जैसे तुम्हें याद हो तो 15 ग्रुप में नाइट्रोजन जो है वो डायटॉमिक था N2, जबकि बाकी जो थे वो टेट्रा एटॉमिक थे। वैसे इसमें सल्फर जो है वो 8 एटम्स का क्राउन स्ट्रक्चर बनाता है। कैसा बनाता है 8 स्ट्रक्चर का, 8 एटम्स का क्राउन स्ट्रक्चर? तो वो ऐसा होता है स्ट्रक्चर, पहले भी पढ़ा है तुमने। ये हर कोने पर एक एक सल्फर, ऐसा क्राउन स्ट्रक्चर होता है सल्फर का और बाकी एलिमेंट्स का। जबकि ऑक्सीजन जो है वो डायटॉमिक होता है। तो इस तरह से ऑक्सीजन बाकी एलिमेंट से कुछ अलग प्रॉपर्टीज शो करता है, और प्रॉपर्टीज अपन अभी देखेंगे इसकी। अब बच्चों अपन देखते हैं 16th ग्रुप की फिजिकल प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी समझा दिया मैंने तुम्हें। 16th ग्रुप के एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP4 के फॉर्म का होता है। सारे एलिमेंट एक जैसा कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं, इसलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होती हैं। कुछ डिफरेंसेस जरूर होते हैं जो मैंने बताया तुम्हें, जैसे ऑक्सीजन है वो छोटा एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए बाकियों से कुछ डिफरेंसेस शो करते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है फिजिकल स्टेट, वो भी बता दिया मैंने तुम्हें। ऑक्सीजन जो है वो गैस होता है, जबकि जो बाकी एलिमेंट्स होते हैं वो सॉलिड्स होते हैं, बिल्कुल वैसी जैसे 15 ग्रुप में था। एटॉमिक रेडियस, जब अपन ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो हमने पढ़ा हुआ है पहले, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ जाते हैं। नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ जाएंगे मतलब एटम की साइज बढ़ जाएगी। एटम की साइज बढ़ गई तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो जाता है। तो जब अपन 16th ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो जाता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। पर यदि तुम 15th ग्रुप और 16th ग्रुप को कंपेयर करो तो
जैसे ही अपन 15 से 16 ग्रुप में आते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो गए। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़े तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़ेंगे। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ जाता है। वो बढ़ने की वजह से एटम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, एटॉमिक साइज कम हो जाएगी। मतलब जो 16 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनकी जो एटॉमिक साइज है वो 15 ग्रुप के एलिमेंट से छोटी होती है। पहले भी बताया मैंने, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट गए तो साइज कम हो जाती है, ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी 15 ग्रुप में बताया था मैंने। आखिरी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। यदि अपन ऊपर से नीचे आए, साइज बढ़ गई, न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज है उससे इलेक्ट्रॉन दूर हो गया, उसका निकलना आसान हो जाएगा। तो जब अपन ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो कम एनर्जी देकर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम हो जाएगी। तो ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। यदि 16 और 15 ग्रुप को कंपेयर करो तो हमने क्या बोला था, 16 ग्रुप के एटम्स की साइज कम है। यदि एटम की साइज छोटी है इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो आखिरी ऑर्बिट का है वो न्यूक्लियस से ज्यादा करीब है, तो न्यूक्लियस उसको ज्यादा कस के पकड़ के रखता है, इसका निकलना मुश्किल है। आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी। इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 16th ग्रुप ज्यादा हो जाएगी देन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 15th। 16 ग्रुप की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू 15 ग्रुप। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका मतलब बताया था 15 ग्रुप में शेयर्ड पेयर में से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी। वो किस पे डिपेंड करता है, एटम की साइज पे डिपेंड करता है। एटम की साइज जितनी छोटी होगी उसका न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ उतना ज्यादा खींच पाएगा, उतना ज्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा। तो हमने देखा 16 और 15 ग्रुप में 16 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनकी साइज छोटी होती है। उनकी साइज छोटी होती है इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, तो ये एलिमेंट्स ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे एज कंपेयर टू 15 ग्रुप। ठीक है, ग्रुप में ऊपर से नीचे आओगे साइज बढ़ जाएगी। साइज बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज्यादा दूर हो जाएगा, तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को कम अट्रैक्ट करेगा। कम अट्रैक्ट करेगा मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। तो ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डिक्रीज होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब होता है अट्रैक्शन। एफिनिटी, एफिनिटी मतलब अट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन वो भी साइज पे डिपेंड करता है। 16 ग्रुप की साइज 15 से कम है। यदि छोटे साइज के एटम्स हैं इसका मतलब ऑब्वियसली न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन के ज्यादा पास में है, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींच के रखेगा, ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। मतलब 16 ग्रुप के एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू 15 ग्रुप। फिर वो ग्रुप में ऊपर से नीचे आए तो जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से ज्यादा दूर हो जाएगा, अट्रैक्शन कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नॉन मेटेलिक नेचर। क्योंकि ये जो एलिमेंट्स हैं इनका कॉन्फ़िगरेशन किस फॉर्म का है, हमने बोला NH2NP4 के फॉर्म का है। जैसे अपन ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो क्या आया था 1s2 2s2 2p4। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड में 2 + 4 6 इलेक्ट्रॉन। मतलब जो सेकेंड वाला ऑर्बिट है उसको भरने के लिए, कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। यदि 2 इलेक्ट्रॉन लेगा मतलब वो -2 वैलेंसी शो करेगा। तो क्योंकि ये जो एलिमेंट्स हैं इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना ऑक्टेट करते हैं कंप्लीट, इसलिए अपन बोलते हैं दे आर नॉन मेटेलिक इन नेचर। अब यदि ऊपर से नीचे जाओगे तो नॉन मेटेलिक नेचर पे क्या फर्क पड़ेगा। यदि हम ऊपर से नीचे आए तो साइज बढ़ गई। यदि साइज बढ़ गई मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना न्यूक्लियस के लिए मुश्किल हो गया, तो इलेक्ट्रॉन को खींचना मुश्किल हो जाता है, मतलब नॉन मेटेलिक नेचर कम हो जाता है।
तो जैसे जैसे अपन ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो नॉन मेटेलिक नेचर डिक्रीज हो जाता है। आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों बॉन्डिंग। जब ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करता है, जैसे मैग्नीशियम के साथ, तो मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ जो कंपाउंड बनता है ये होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये कंपाउंड कैसा होता है? आयनिक होता है। तो यदि मान लो जिस एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है, यदि ये एलिमेंट हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो फिर ऑक्सीजन का उसके साथ बनने वाला कंपाउंड आयनिक होता है। लेकिन यदि ऑक्सीजन कंबाइन करता है किसी ऐसे एलिमेंट के साथ जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं होता है, जैसे कार्बन के साथ कंबाइन कर रहा है, तो ये आयनिक कंपाउंड नहीं है। आयनिक जो तुम्हें पता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है, यहाँ पर शेयरिंग होती है, तो ये कंपाउंड कोवेलेंट होता है। तो ऑक्सीजन का कंपाउंड हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स के साथ आयनिक, जबकि लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स के साथ कोवेलेंट होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जैसे जैसे अपन ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो अपन को दिख रहा है कि अपन गैस से सॉलिड की तरफ जा रहे हैं। गैस से सॉलिड की तरफ जा रहे हैं मतलब ऑब्वियसली मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया। तो जैसे जैसे अपन ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू इंक्रीज होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों कैटेनेशन। कैटेनेशन का मतलब अपन जानते हैं टेंडेंसी टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स। ऑक्सीजन के मुकाबले सल्फर जो है वो ज्यादा टेंडेंसी शो करता है कैटेनेशन की, मतलब वो ज्यादा लंबी चेन बनाता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो तुमने कंपाउंड सुने हैं परऑक्साइड्स बनाता है H2O2। इनमें दो ऑक्सीजन जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं ऐसे, ये कहलाता है हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2। इसमें दो ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, यहाँ कैटेनेशन शो कर रहा है ऑक्सीजन। जबकि सल्फर के जो कंपाउंड्स हैं उनमें दो की जगह पर 3 या 4 भी जुड़े हुए रहते हैं सल्फर एक दूसरे के साथ, जैसे HSSS ये हो गया H2S2, HSSSH ये भी एग्जिस्ट करता है, H2S3। तो ऐसे सल्फर जो है वो ऑक्सीजन के मुकाबले ज्यादा शो करता है कैटेनेशन। इन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं पॉलीसल्फाइड्स। पॉली क्योंकि उनमें एक से ज्यादा सल्फर एटम्स आपस में जुड़े हुए रहते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों एलोट्रोपी। एलोट्रोपी का मतलब अपन जानते हैं किसी एलिमेंट का एक से ज्यादा फिजिकल फॉर्म्स में एग्जिस्ट करना। ऑक्सीजन अपन को पता है ऑक्सीजन के फॉर्म में मिलता है, ऑक्सीजन गैस ओजोन के फॉर्म में मिलता है, ये ऑक्सीजन के एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं। ऐसे ही सल्फर के भी अलग अलग एलोट्रोपिक फॉर्म्स होते हैं। सल्फर अपन को नेचर में मिलता है सल्फर रोम्बिक के फॉर्म में, सल्फर मोनोक्लिनिक के फॉर्म में, ये इसके एलोट्रोपिक फॉर्म्स होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट तुम जानते हो ज्यादातर कंपाउंड्स में -2 होती है, पिछले साल भी पढ़ा रिडॉक्स में। जबकि जो परऑक्साइड्स होते हैं, जैसे अभी हमने देखा हाइड्रोजन परऑक्साइड, उसमें उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। ठीक है, इसके अलावा जो और इस ग्रुप के एलिमेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं वो होती हैं +2, +4 और +6। ये ऑक्सीडेशन स्टेट कहां से आई? ये जो इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन था उससे। जनरल कॉन्फ़िगरेशन था NH2 NP4, ये था जनरल कॉन्फ़िगरेशन। यदि S के 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग लेंगे तो 2, ये 4 पूरे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो +6। फिर जैसे मैंने 15 ग्रुप में बताया था कि जैसे जैसे अपन ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये S सबशेल पहले ही कंप्लीट हो चुका होता है 2 इलेक्ट्रॉन से, तो उसके बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करने के चांसेस कम हो जाते हैं।
और ये p के जो 4 इलेक्ट्रॉन है सिर्फ यही बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं। इसको हम बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो जैसे जैसे अपन ग्रुप में नीचे की तरफ जाएंगे वैसे वैसे ये s के 2 इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड बनाने में भाग लेने के चांसेस कम हो जाते हैं और p के ये 4 इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं इन बॉन्डिंग। तो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा पाई जाती है एज कंपेयर टू +2 एंड +6। आ गया समझ में?